शरद शर्मा जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने महादेव जी के दर्शन किए हैं। मुझ किंकर को उनके दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं? महाराज जी, प्रश्न मेरा ये था कि बचपन में मतलब बेलपत्र चढ़ाता रहूं महादेव जी के। भगवत साक्षात्कार की बात की है। भगवत साक्षात्कार मांग जो है बहुत कीमती है, इसलिए इसका कुछ भी आपके अंदर स्मरण भी नहीं आना चाहिए कि मैंने जीवन में पानी भी चढ़ाया है। उन्होंने कृपा करके करवा लिया। प्रभु अब मुझे अब रहा नहीं जा रहा, ये आना चाहिए, जिया नहीं जा रहा आपके। तो जानते हो कैसे काशी में घाटों में रहते थे, वो अभी एक महात्मा गए, वही भोजन लाते थे, युगल किशोर उनका नाम। कभी 2 4 6 दिन में कढ़ाई, वो बिहार का शरीर है तो खिचड़ी बना के लाते, तो तहरी दो क्या ऐसे कहते हैं। तो पूरा एक केले का पत्ता रख दिया, उसमें डाल दिया। 4 दिन 5 दिन 6 दिन जब पंडों की छुतरी थी, तो जब दोपहर की धूप उसी में पार होती थी। कोई न मित्र है, न किसी आश्रम जाना, न एक पैसा है, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। रात दिन मंत्राकार वृत्ति, ये प्रभु आज मिल जाना, प्रभु आज मिल जाना, रात दिन। फिर ऐसा लगने लगा आज मिलेंगे। मोरे मन भरोसे दृढ़ होई, मिली है राम सगुन शुभ होई। वो कहीं दूर नहीं हो, यहीं बैठे हैं। जहां चाहो दर्शन कर सकते हो, बाहर चाहो तो बाहर, अंदर चाहो तो अंदर। जैसे चाहो, आंख खोल के चाहो तो दर्शन कर सकते हो, मूंद के चाहो तो बस रिझा लो। रिझाने का मतलब अंदर से उनके सिवा और कोई चाह ना रह जाना। भगवत प्राप्ति कब होती है? जब अन्य चाहे सब मिटा दी जाए। अभी जपनाम भी चल रहा है महाराज जी उनका, मैं 4:30 बजे जग की हूँ सुबह, उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है। हाँ मतलब बस चलो, चुपचाप चलो। जितना गुप्त रहोगे ना, उतना ही अहंकार गलित होगा, आपको जलाएगा। बोलो इनसे, मैं 4:30 बजे जगता हूँ, 4 बजे जगता हूँ, 21 माला करता हूँ। बोलो ना इनसे, अब मत बोलना। चुप हाँ, तो इसीलिए अब बता रहे लग कि बहुत बेईमान आदमी है ये। जैसे अपने लोग तो इसलिए बोल देते हैं कि देखो भाई, मार्ग ये है, गुरुजनों के प्रताप से ऐसे चले हैं, तो ऐसे चलना होता है। वो डींग मारने के लिए नहीं है। जब क्या मिलना है तुमसे डींग मार के, क्या मिलना है? तो वो इसलिए कि जैसे अब सैकड़ों लोग वचन सुन रहे हैं, तो भाई देखो, सत्य का मार्ग, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं ऐसे। अब जैसे हम अतरे दिन उदाहरण देते हैं, ए भाई दुखी मत, देखो मेरी किडनी खराब है, मेरा अतरे दिन डायलिसिस होता है, भयंकर वेदनाएं कष्ट रहती हैं, पर आपसे हम बिल्कुल फ्रेश होकर बात कर रहे हैं। हाँ, तो कोई वेदना से युक्त दिखाई दे रहे हैं क्या? ये जो चल रहा है, ये हमारे शरीर का प्रारब्ध है, और जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे प्रभु का प्रभाव है। उन दोनों को आपको सामने रखते हैं। वो केवल आपका उत्साहवर्धन हो, आपको भगवत प्राप्ति की तरफ दृढ़ भावना बने, बस इसलिए। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक साधक को अपने साधन को बहुत गुप्त रखना चाहिए। अगर कोई दूसरा कहने भी लगे कि ये 4 बजे उठते हैं और लगभग लगभग 21 माला जपते हैं, तो आपकी दृष्टि बदल, पूरी बात जानते नहीं हो, कैसे आप ऐसे कैसे कह दीजिएगा? नहीं नहीं महाराज, कृपा से जो कुछ बन जाता है बन जाता है। ऐसा कुछ निष्ठा नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं। अब आप सब कृपा करो ऐसा होने लगे। ये हमने सिद्ध पुरुषों से भी सुना है कि वो जब उनको प्रणाम करें, महाराज जी आप कृपा करो, आप तो गुरुजन। नहीं नहीं, अब आप तो जो देख रहे हो वो बाहरी देख रहे हो, अंदर की बात हम जानते हैं। पूरा जीवन हो गया, अभी तक छक्कर भजन करने को नहीं मिला। आप आशीर्वाद दो कि भजन बन जाए। रात दिन भजन में डूबे हैं, और इतनी भजन की भूख है कि अब हम छोटे छोटे, आप सब आशीर्वाद दो कि हमारा भजन बन जाए। महाराज जी आप मार्गदर्शन करो कि बस हो जाए काम। वो तो कर ही रहे हैं, बस आप समझते जाओ। है ले भगवान सहाय वशिष्ठ जी, हे युग पुरुष, आपके चरणों में अनंत कोटि नमन। महाराज जी, इस शरीर की भी दोनों किडनी अत्यंत खराब हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, गीता जी के अध्याय 5 में श्लोक 15 में बोला है, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम के अनुसार भगवान का सनातन अंश आत्मा जड़ अंश इंद्रिया मन बुद्धि के विषय सुख आकर्षण रूप अज्ञान से अनादिकाल से क्यों विमोहित है? इस क्यों का उत्तर आपके पास ही है। आप चाह के द्वारा अपने स्वरूप को भूल करके भ्रमित हो गए।
आप ही हैं, आपके सिवा कोई है नहीं। आपको भूल करके चाह कर बैठे और चाह में फंस गए। यही अज्ञान से आवृत हो जाना है। जैसे कोहरे की ताकत नहीं कि सूर्य को ढक ले, पर कोहरा हमारी आंखों को ढक लेता है तो लगता है कोहरे ने सूर्य को ढक लिया है। ज्ञान को कभी अज्ञान ढक ही नहीं सकता, पर हमारी चाह अज्ञान वृत्ति ने हमारे स्वरूप का विस्मरण करा दिया है। उसी स्मृति के लिए सत्संग है, नाम जप है, गुरु सेवा है, गुरु के वचनों के अनुसार चलना है, तो चाह मिट जाएगी। जाही न चाही कबहु कछो, तुम सन सहज सने, तो बसो निरंतर तास उर सुर राउर निज गे। अपने घर में जैसे रहा जाता है ना, कहीं बाहर जाया जाता है तो थोड़ी देर होके आ जाया जाता है। जिसके हृदय में कोई चाह नहीं है, आप उसके घर में, हृदय रूपी घर में ऐसे रहते हैं जैसे निज ग्रह में रात दिन वो भगवदानंद में डूबा रहता है, क्योंकि यही उसका स्वरूप है और यही उसकी महामहिम आनंदमयी वृत्ति बाहरी चाह के कारण अपने को भूल गई। अब वो शरीरों में, भोगों में, नाना प्रकार के मान प्रतिष्ठा सम्मान में भ्रमित होकर डोल रही है। अब उसी वृत्ति को सुधारने के लिए गुरु वचन है, गुरु वाणी है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं तो हमारी चाह मिट जाएगी। चाहे जितना ज्ञान हो, शरीर तो आप समझ ही रहे हैं कि आप हैं, अपना है। वो बातें कह दे कि मैं शरीर नहीं हूं, पर है। अंतर का राग मिट गया तो प्रश्न खत्म हो गए, चित्त का समाधान हो गया, वस्तु का बोध हो गया तो परमानंद की बाढ़ आ गई। फेल हो चाहे पास, कोई फतेह, कोई परेशानी नहीं, जीत गया। वो तो परमानंद में स्थित हो गया। न शोक है, न हर्ष है, न लाभ है, न हानि है, न मान है, न अपमान है, न निंदा है, न स्तुति है, न अधम है, न महान है। जिसका बोध हो गया वो घट घट व्यापी है। अब वही मैं हूं, क्योंकि इस घट में भी वही है। जो हम अलग करके अपने को माने हुए थे, खत्म हो गया, भेद खत्म हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, जो उस तत्व को जान जाता है उस जानने वाले में अभेद भाव प्रकट हो जाता है। स्वयं जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये क्यों आप ही हैं। आपकी जो चाह है यही क्यों है। चाह मिटा दो, क्यों खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे आप? नहीं, इस पे कोई तर्क आपके अंदर उठ रहा हो तो आप कर सकते हैं बात। हम उन परमात्मा के अंश हैं जो परम सुख के आनंद के भंडार हैं, लेकिन हम इस बस नहीं माना। बोलने में और अनुभव में यही फर्क है। बोल रहे हो, माना नहीं, लेकिन आ गया ना। इसी लेकिन को गुरु चरण रज के प्रताप से मिटाया जाता है। बोल लो, चाहे जितना बोल लो, नहीं अनुभव होगा। ये लेकिन है ना, इसी को मिटाया जाता है। यही गुरुवाणी मिटाती है, गुरु चरण रज सेवन मिटाता है, और उसी का लाभ नहीं है, इसीलिए लेकिन आ गया। लेकिन कैसे आ गया? सत्य वस्तु में लेकिन होता है। यही फेल हो, यही कारण है तुम्हारे नाबूद होने का, यही कारण है उस अज्ञान के ढकने का। अगर है तो लेकिन है तत्व में लेकिन नहीं लगता, जो नहीं है उसमें लेकिन लगता है। ये माया नहीं है फिर भी आकर्षित कर रही है। प्रश्न इस पे, प्रश्न आराध्य देव पर नहीं, तत्व पर नहीं लेकिन लगना चाहिए। ये शब्द ही गहराई को बताते साधक किस स्थिति में स्थित है। समझ पा रहे हो ना? बिना महापुरुषों की चरण सेवा के, बिना उनकी चरण रज के, बिना आज्ञा में रहे अहम का मर्दन नहीं होता। और जब तक अहम होता है तब तक लेकिन लगता रहता है। भगवान रहुगण को जब जड़ भरत जी उपदेश कर रहे थे तब कहा कि किस साधना से प्राप्त होता है? तब कहा रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजो विषेकम। ये लेकिन है, यही दुश्मन बैठा हुआ है। लेकिन यही बैठा हुआ क्यों? फिर यही अगर, यही मगर, यही परंतु, ये उसमें नहीं है। ना अगर है, ना मगर है, ना परंतु है, ना तर्क है, ना उसमें वितर्क है, ना क्यों है। राम तर्क बुद्धि मन मानी मत हमारे आस। ये श्रद्धा, अटल विश्वास,
अभी खत्म लेकिन परंतु, और वो जागृत हो जाएगा। ये श्रद्धा और अटल विश्वास बिना महत्पाद रजोभिषेकम के नहीं आता भगवान। प्रश्न कर लो और चाहे उत्तर ले लो, और चाहे उत्तर दे दो, चाहे काट छाट कर, बिना महत्पाद रजोभिषेकम नैस्ताम मतिस्ताव दुरुक्रमांगिम, प्रहलाद जी के वचन। भगवान त्रिविक्रम में ये मन बुद्धि ऐसे अर्पित नहीं होते। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। चाहे जितने बुद्धिमान हो, चाहे जितने वेद पढ़ लो, चाहे जितना तुम सुन लो, जब तक महत्पुरुषों की रज का अभिषेक नहीं होगा तब तक ये क्यों म्यों परंत तर्क विवाद चलता रहेगा। कुछ जानना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। 3 बात याद कर लो, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं है। बस एक बात कर लो, किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय ले लो, उनकी वाणी को अपना जीवन बना लो, सब है। कुछ प्राप्त नहीं करना, जो प्राप्त करना है वो है, बस स्मृति खो गई है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। समझ में आ जाए तो समझ लो, नहीं फिर लेकिन लगा दो, क्यों लगा दो, तो फिर और बढ़ता रहेगा। वार्ता कुछ नहीं, बातन प्रीति न होए सखीरी। सखी केवल बातों से प्रीति नहीं होती। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। ये चाहे प्रेम मार्ग में चलो, चाहे तत्व ज्ञान के मार्ग में चलो, ये मिटाओ स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का महत्व मिटाओ, इसकी स्मृति मिटाओ। वही है जिसकी खोज कर रहे थे। अब उसे चाहे मैं बोलो या तू बोलो, बात एक ही है। मैं ब्रह्म ज्ञान, तू भक्ति। और जहां मैं तू क्यों में हो, माया मुक्त होना है। तो बस एक भरोसो, एक बस, एक बल, एक आस, विश्वास, एक को पकड़ लो, पार हो गए। क्यों में नहीं। नाम जप करो, नाम प्रतिश्वास नाम जप। हर चाह को रौंद दो नाम के बल से। नहीं, भूख प्यास प्राणों का विषय है, जन्म मृत्यु देह का विषय है, संकल्प विकल्प मन का विषय है। मैं इसका साक्षी हूं, मैं संकल्प विकल्प नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। यह अनुभव की बात, अभी अभी परमानंद में स्थित हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, अभी देह मुक्त हो जाओगे, जीते जी परम पद में आरूढ़ हो जाओगे। मुझे बात समझनी है भगवान, क्यों म्यों। लेकिन ये सब बहुत विद्वान है, कहीं भी तर्क कर लो जाके, बहुत घंटों लगा रहेगा ये वार्तालाप, इससे बात नहीं बनेगी। अहम को मिटा दो, देहाभिमान ही सब दुखों की जड़ है, और ये मिटता है महापुरुषों के संग से। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अब क्या हुआ, गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वाणी का आश्रय। अब तो बस कृपा ही कृपा उसे नजर आती है। अहम मिटिया मेट हो गया, तिनकी संगति रहत, जाति कुल मद सब नंसै, सब खत्म। अब वही वो है, जिधर देखता है वही वो है। आ गया परमानंद, क्यों म्यों खत्म। न पंचभूत न माया, वही बना हुआ था, दूसरा कोई नहीं। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सर्वम खल। पहले तो बात समझो, क्यों म्यों मिटाओ भगवान। निरंतर नाम जप, दृढ़ भगवदाश्रय, कोई प्रश्न नहीं। हर श्वास नाम, इसके बिना ये क्यों म्यों मिटेगा नहीं। क्यों म्यों नहीं मिटा तो फिर प्राप्त क्या हुआ। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। क्या जानना है, जो नाम प्रिय लगे राम कृष्ण हरि, जो गुरुदेव ने दिया हो, बस उसी नाम की रटन, अभी सब प्रकाशित हो जाएगा। बातों से प्रकाशित नहीं होता भगवान। बस बात यह है कि खाने से बात बनेगी। लोग हमें कह दे कि बहुत बढ़िया चक खा पी रहा, भूखे मर रहे हैं, तो क्या होगा। लोग कह रहे भूखों मर रहा, खूब आनंद मस्त में तृप्त खा रहे, तो फिर लोगों के कहले से क्या। यहाँ छाती का विषय, छाती का विश्वास जागृत नहीं हुआ, क्यों म्यों लेकिन रहा, तो साधना क्या रही, जीवन क्या रहा। नहीं, क्यों म्यों खत्म। मैं आपका हूं, आप हमारे हैं, यहां से शुरुआत होती है। फिर मैं ये विलीन हो गया, आप ही आप रह गए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नई जीव नहीं काल, अपनी सुधिना रहे, एक रहे नंदलाल। आ गया
आ गया, जिसकी खोज कर रहे थे वो जागृत हो गया, वो प्राप्त हो गया, निहाल हो गया, मस्त हो गया। भाई मस्ती प्राप्त करनी तो यही, और सम्मान प्राप्त करना है कि प्रश्न पर प्रश्न और उसके तर्क विवाद का, तो हम कक्षा 9 पढ़े, हम पढ़े लिखे ही नहीं है, इसीलिए पहले ही हम सबसे हार मानते कि हमें ज्ञान नहीं है तर्क विवेतर का। वस्तु का बात मान लोगे, कुछ दिनों में साक्षात्कार हो जाए अगर बात मान लो। खाई हुई बात कह रहे, सुनी हुई नहीं, खाई हुई बात कह रहे, अगर मान लो तो मस्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय? किंचन मात्र भी संशय नहीं। प्रणाम है, आप बात मान लीजिए, मस्त रहे। तैर नहीं पाओगे भगवान, ऐसे ऐसे मगरमच्छ है, पूरा सीधा लील जाएंगे, चबाएंगे नहीं, ये बहुत समुद्र ऐसा है। विश्वेश्वर पादाम्बज दीर्घ नौका, भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यों ने पूछा, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो किम शरणम ने, इस अपार संसार समुद्र में डूब रहा हूं, इसका सहारा क्या हो सकता है? तो कहा, गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बज। श्री गुरुदेव कृपालु हैं, गुरुवाणी का आश्रय लो, उनके वचनों पे चढ़ जाओ, तो वही जहाज है, वो जो वचन देंगे ना वही दे, नौका, दीर्घ नौका, विशाल नौका, चढ़ गए, बहुत समुद्र से पार है। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार पार। अपने लोगों को प्रश्न क्या करना, राधा 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 राधा। जैसे लकड़ी से लकड़ी रगड़ने पर अग्नि पैदा हो जाती है, कहीं अग्नि नहीं दिखाई देती, 2 लकड़ियां लो और घर्षण करो तो अग्नि पैदा हो जाएगी, उसे अरण्य मंथन कहते हैं। ऐसे ही जवान और नाम के रगड़न से दिव्य अध्यात्म ज्ञान, दिव्य भक्ति, दिव्य तेज, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती। करके तो देखे, कोई प्रश्न नहीं। अब क्या जानना है, आप मेरे हैं, क्या जानना है? आपका नाम आपसे बढ़कर है, जो मेरी समझ में आ गया है। अब हम आपके नाम की रटन लगाएंगे, हो गया खेल। पतंग पकड़ने चलो, नहीं पकड़ पाओगे, डोरी पकड़ो, खींचो, पतंग आ जाएगी। डोरी नाम, नाम रूपी डोरी खींचो, प्रभु वो तत्व जो है वो पतंग की तरह आ जाएगा आपके नजदीक, अनुभव में आ जाएगा। बस पतंगो यथा तो मनु भ्राम्यमाणा, आप पतंग की तरह उड़ रहे, कोई पकड़ नहीं पा रहा छलिया, लेकिन जिसने नाम रूपी डोरी पकड़ ली, आप उसके हृदय में आ गए, प्रकाशित हो गए। बात समझ। देवेशी जी शर्मा जी, श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जाप करती हूँ, फिर भी मन में चंचलता रहती है, देर रात तक नींद नहीं आती, मुझे क्या करना चाहिए? नाम जप से हमारे पूर्व पापों का नाश होता है। अब हमारे अनंत जन्म हो गए, कोई 1-2 जन्म तो है नहीं। नाम जपने की जो हमारी वृत्ति है वो पहले से ही मलिन हो गई है। नाम में मन लगाना चाहो तो संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जाता है। भाव 2 होते हैं, या तो अनुकूल रागात्मक या तो प्रतिकूल द्वेषात्मक। इन 2 भावों को लेकर वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध माया में विचरण करता रहा है अभी तक। अब उसे हम जैसे नाम में लगाते हैं तो अब वो बार बार हमें विचलित करता है, क्योंकि वो विषयों में जाता रहा है। अगर इतना बिगड़ेल मन 5 मिनट भी लगने लगा है 24 घंटे में, तो कहीं ना कहीं हमारी दवा उस पर काम कर रही है। परसेंट बहुत कम है पर असर कर रही ना। तो लाखों करोड़ों जन्मों का बिगड़ेल मन 5 मिनट पकड़ने लगा है भगवान नाम। अब मुझे चिंता नहीं करनी, औषधि अमोघ है, रोग नष्ट होगा, मन शांत और प्रसन्न होगा। इंतजार कीजिए, समय लगता है, क्योंकि महापुरुषों ने लिखा है दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक, निरंतर मतलब लगातार, सत्कार मतलब महत्व रखकर, सेवितो अर्थात भजन करो, दृढ़ भूमि। फिर आपकी भूमिका हृदय में ऐसी आ जाएगी कि आप रोकना भी चाहो तो नाम नहीं रुकेगा, पर इसके लिए अभ्यास। दूसरी बात, नींद तमोगुण का लक्षण है। जब हम नाम जप करते हैं, सत्शास्त्र के अनुसार चलते हैं, संयम से चलते हैं, तो ये धीरे धीरे कम होने लगता है।
तो धीरे धीरे नींद कम होगी, पर विक्षेप नहीं होगा। अगर विक्षेप हो रहा है तो आपके भजन से नहीं नींद कम हो रही, आप में किसी तत्वों की कमी हो रही। डॉक्टर को दिखाओ, औषधि लो, कोई विटामिन, कोई ऐसी जो हमारे अंदर चाहिए वो कमजोर हो रही, उसको पुष्ट कीजिए। अगर भजन से नींद क्षीण हो रही तो उसमें विक्षेप नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, आनंद स्थिति बनी रहेगी। अगर वो विक्षेप लग रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, तो डॉक्टर से मिलिए, उसके लिए औषधि लीजिए। आप उसमें ये नहीं कि हम नाम जप से नींद ले आवें। देखो अलग अलग विभाग है। शरीर को जो रोग आया है या जो परेशानी आई उसको डॉक्टर से दूर करो, और भव रोग को नाम जप से दूर करो। उसका प्रयोग, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता है। तो भाई भजन करते हो, अगर इसका इतना प्रताप है तो डायलिसिस की क्या जरूरत है, आप अपनी किडनी ठीक कर लो। प्रश्न हो सकता है ना, संसार का दिमाग है। नहीं, हम अनंत जन्मों से जन्म मरण के दुख को प्राप्त कर रहे हैं। इस जन्म में हम जो आ रहा है उसे भोग रहे हैं, लेकिन ये जन्म परंपरा रुक जाए इसलिए भजन कर रहे हैं। अब मुझे भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, बार बार जन्म मरण मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने प्रभु के साथ रहना, प्रभु के पास जाना। तो सहकर निकल जाओ, तो सहने में भी बड़ा मंगल है। कोई ऐसे नहीं कि ऐसी व्यथा पैदा कर दे कि उनका नाम भूल गए, उनका चिंतन भूल गए। ऐसा यदि नींद में आपको परेशानी लग रही है और जगने पर जब भी आपको विक्षेप लग रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं, तो किसी डॉक्टर से मिलो, उससे औषधि लीजिए जो आपके शरीर में कमी, और खूब भजन कीजिए। भजन है भगवान की प्राप्ति के लिए। जब आप भगवान की प्राप्ति करना चाहेंगे तो बड़ों का आश्रय लेने से फिर सब काम अपने आप सुधर जाते हैं, इस लोक के भी सुधर जाते हैं। अगर इस लोक के लिए भजन करोगे तो काम तो बनेगा ही, क्योंकि सत्य सच्चिदानंद नाम है, पर जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। दोनों बातें अच्छी तरह समझ करके आप चलिए इस मार्ग। अंशुल खंडेलवाल जी, बरेली। राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम पिछले कुछ महीने पहले प्याज, लहसुन, अंडा, मदिरा का सेवन करते थे, लेकिन जब से आपकी शरण में आए हैं इन सब चीजों का सेवन तो दूर, देखने में भी घृणा आती है। लेकिन महाराज जी कभी कभी ये सोचकर बहुत दुख होता है कि अब तक हमने जो अंडा का या मांस आदि का उसकी सेवन किया, चिंता मत हम करो, गुनहगार हैं उसकी महाराज। अब उसकी चिंता छोड़ दो। अब उसका ठेका हमारी तरफ से है। आगे का आप संभालो, पीछे का हम देख लेंगे। देखो, आप हमारे ही घर के हो और माया भी हमारे ही मालिक की है, किसी और की नहीं है। उसी माया के अज्ञान आवृत्ति से युक्त हो जाने के कारण हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं। जिस दिन हम लौट करके इस बात को स्वीकार करें कि हमसे गलती हो गई, तो हमारे मालिक इतने कृपालु हैं कि हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा कह रहे ना, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और उसी के बल से हम कहते हैं, हम भी तो आप जैसे ही हैं, पर हमें अपने स्वामी के स्वभाव और प्रभाव वो जितना समझाएं उसका पता है। उसी के बल से कहते तुम चिंता मत करो, उसकी बात हमसे रही। हमसे का मतलब है ना कि हम अपने स्वामी से हैं, क्योंकि हम सब बच्चे ही हैं। हमारे द्वारा गलती होना स्वाभाविक है, पर बराबर गलती होती ही रहे ऐसा भी ठीक नहीं है। जो गलती हो गई और जब से सुना कि ये गलत है, और आपने, हम बीच में कहने वाले थे आपको कि आपके लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद कि आपने अपनी गलती को गलती मानकर सुधारने की चेष्टा की। उसमें आपको ही सुख है, पर उस बात से हमें सुख हुआ कि आप हमारी वाणी का आदर किए, हमारी बात का आदर किए। भगवान आप पर कृपा करें, आपका मंगल हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समाज सेवा, परिवार सेवा में आप दूसरों को सुख पहुंचाएं। देखो, हर जीव को अपना शरीर प्रिय है। हमें कोई ऐसे काटे तो कैसा लगता है, ऐसे ही ये बहुत घृणित बुद्धि हो जाती है जब हम दूसरों का मांस भक्षण करते हैं। वो मतलब हो जाती है, वो गलती हो जाती है, प्रमाद में पड़कर, कुसंग में पड़कर, ना जानने के कारण, या कई ऐसे दोष होते हैं जिनमें हमसे गलतियां हो जाती हैं। अब आज तक जो हमने किया वो हमसे गलती हुई, ये स्वीकार कर लिया, और अब लो न सानी अब ना न सही हो, अब आगे हम नहीं करेंगे, चाहे कोई हमें मार डाले। तो आप सच्ची मानिएगा, पीछे का सारा जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। बस इसमें एक बात होनी चाहिए कि अगर आगे फिर पुनरावृत्ति हुई तो फिर वो जुड़ जाएगा, फिर नहीं कटेगा।
और अगर ये है, अब लो पलट गए आप, और नाम जब साथ में, क्योंकि फिर टिक नहीं पाओगे। जैसे आप कहते हैं आज से मैं ये नहीं करूंगा, तो अब मन को भी तो चाहिए जो कोई बल दे, रोके। अब आप ऊपर से कितने दिन रुके रहेंगे? एक दिन फिर एकदम ऐसी बात आएगी, अरे छोड़ो यार, महीनों से नियम लिए बैठे, परेशानी और हो रही, हृदय और जल रहा है, मन समझाने लगेगा। अगर नाम जप कर रहे हो तो जैसे आपके हृदय में आया कि अब मुझे बड़ी ग्लानि हो रही, इसका मतलब रोज का रोज हृदय पवित्र हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है? आप सत्संग सुन रहे हैं, कुछ न कुछ नाम जप कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि वही जो पाने में रुचि पैदा कर रही थी, वही ग्लानि पैदा करे। आप खुद समझिए, वही बुद्धि थी जो आपको पाने में उत्साह दे रही थी, वही बुद्धि है आज वो ग्लानि महसूस कर रही कि यार मेरे से बहुत गलत हुआ। मतलब वो पवित्र हो रही। अगर ये पूरी पवित्र हो गई तो सब में भगवान का दर्शन करा देगी। सब जगह वही है, दूसरा नहीं, अनुभव हो जाएगा। बस इसका क्रम है, ये पवित्र होती चली जाए। तो ऐसा है, बस जो नाम आप जप रहे हैं, नाम जपते रहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा की, ये बहुत बड़े लाभ की बात है। आज हमारी समाज में यही बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। पूज्य जन, गुरुजन, माता पिता या आसपास पड़ोसी कोई बुजुर्ग है, उसकी सेवा का अगर अवसर मिले तो तन से, मन से, धन से जैसे बने आप सेवा कर लो। देख लो आप हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। और 2 लाख लगा दिए ना तो मालिक हो 20 लाख की व्यवस्था कर देगा। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दें। वो अपने आप आपके पाप को नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। आज जैसे युधिष्ठिर जी जैसे यक्ष ने यही पूछा, धनवान कौन, सबसे बड़ा धनी कौन? बोले शांत चित्त, प्रसन्न आत्मा, भगवत चिंतन परायण और दूसरों का हित भाव रखने वाला। पर हित सहित धर्म नहीं भाई। अब ये बात हम कहां समझते हैं? हम धनी कैसे बनेंगे? बोले शॉर्टकट अपनाइए, बहुत जल्दी धनी बन जाए। नहीं, सर्वनाश। आप परिणाम देखना, थोड़े दिन तो आपको लगेगा, फिर परिणाम देखना आप नष्ट हो। और धर्म से चलोगे, हो सकता है थोड़े दिन आपको कष्ट, फिर परिणाम देखना। जैसे 12 वर्ष का वनवास युधिष्ठिर जी को मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पर सिंहासन पर कौन बैठा? यही तो बैठे ना। कष्ट सहा, खूब उन्मत्त हुआ दुर्योधन कर्ण आदि के साथ, सबके गले कट गए और सिंहासन पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है, पर चमकेगा वही, विजय श्री को वही प्राप्त हो। अधर्मी नहीं, अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा, लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश करने के लिए नहीं है, वो फ्यूज होने के लिए, वो फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अहोभाग्य है जो आप लोग बात मान रहे हैं, और आप सुखी होंगे इससे। आगे चल के देख लीजिएगा, पीछे की तो चिंता मत करो। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उनके जैसा गुरु कृपा से उनके स्वभाव को देखा है ना, उसी बल से कहते तुम चिंता मत करो, बहुत कृपालु हैं। अनंत माताओं में जो प्यार है ना, वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। अब आप अनुमान लगाओ कितना प्यार प्रभु हम सबको करते हैं, पर हम लोग प्रभु की तरफ से विमुख होकर संसार की तरफ है, इसलिए ऐसा है। और हम सबसे प्रार्थना करते हैं, किसी स्वार्थ वसात नहीं, आप सच्ची बात मान लो, आपका बहुत दुर्लभ जन्म है। ये जो मनुष्य देह है ना, बहुत दुर्लभ है। आप देखो अन्य योनियों को देखो, कैसे कितना कष्ट दिया जाता है। अब वो पशु है, क्या बोल सकते हैं, छोटे छोटे पशु पक्षी हैं, काट काट आप उनको खाते हैं। आप पहले विधर्मी लोग थे ना, वो जब आक्रमण किए तो तलवार की, या तो तू इसे चख, और या फिर तो गर्दन कटवा ली, चखा नहीं। हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवा ली, लेकिन उस अभक्ष को चखा नहीं। और आज हम पैसा देके, आप देश विदेश जा रहे, पूछते हैं क्या कैसा है, खाए चले जा रहे हैं। पशुता बुद्धि भ्रष्ट होती चाहे। आपके मंगल के लिए आपसे कहते हैं, कोई भी अगर हमारी प्रार्थना मान लीजिए तो आप सुखी हो जाओगे।
आप स्वस्थ हो जाओगे। थोड़ा धैर्य रखिए, कर्मों का बहुत जाल है। मांस मत खाइए, ये मनुष्यों के लिए नहीं। बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ अपने लिए बनाए हैं प्रभु ने। शराब मत पीजिए, ये तुम्हें स्वस्थ नहीं करेगी, ये तुम्हारी बुद्धि को अच्छी नहीं बनाएगी, ये नष्ट कर देगी। पहले थोड़ी मस्ती लगती है, फिर इसका परिणाम जो आता है वो बहुत हानिकारक, और इसे निषेध किया गया है। कितना सौभाग्य, देव दुर्लभ मानव देही प्राप्त हुई। लोग कहते हैं भगवान ने बनाया, अरे प्यारे समझ, डिपार्टमेंट अलग अलग है। वारुणी देवी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से, वो असुरों को प्राप्त हुई। ऐसा आपका स्वभाव नहीं है, आप मनुष्य हैं। वो मनुष्य है जिसकी देवता भी याचना करते हैं। देव दुर्लभ देही कही गई है ना। हाँ, अच्छा भोजन पाओ और स्वस्थ रहने की चेष्टा करो, जहां तक हो वीर रक्षा करो। ब्रह्मचर्य जीवन है, आप सच्ची मानिए। गृहस्थी में भी हो तो खिलवाड़ मत करो। अभी परसों सत्संग में था, 18 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे अश्वपति जी, और फिर गर्भाधान किया तो सावित्री नाम की कन्या पैदा हुई, जिन्होंने धर्मराज की बुद्धि को भी चक्कर में डाल दिया। अब 10 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, फिर संतान, देखो महान देशभक्त, भगवत भक्त और बलवान पैदा होगा। आप उसकी बात ही नहीं समझ रहे कि आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं मनोरंजन मानकर। गृहस्थ हो चाहे जिस मार्ग के पति को, जीवन बचाओ। जीवन, ब्रह्मचर्य तुम्हारा जीवन है, आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करो। गृहस्थ धर्म में जो प्रयोग बताया गया, खान पान सही रखो, आचरण सही रखो, और जैसे बने वैसे राधा 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 राधा, फिर आप देख लेना, आप सुखी हो जाओगे, आप आनंदित हो जाओगे पक्का। क्योंकि ये हम बातें पढ़ी लिखी ले कहते हैं, यहाँ की भी अनुभव की कहते हैं। हम कोई पक्षपात, भगवान का पक्षपात नहीं ले रहे। जो हमें स्वाद मिल रहा है ना, उसी के बल से कह रहे हैं। नहीं, हम आपको कहने की क्या जरूरत है, क्यों कहेंगे? इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारे हैं। हमें जो मिला है, जो आनंद जिसके बल से हम बैठे हुए हैं, उसी आनंद की खोज आप सब कर रहे हो, लेकिन भूल कर दिशा बदल गई, भोगों पर, व्यक्तियों पर, ऐसी दिशा बदल गई। सच्ची बात मानो, आचरण पवित्र रखो, आहार पवित्र रखो, नाम जप करो, किसी से आशीर्वाद मांगने के। जीटी रोड है सीधा, भूलने वाला मार्ग नहीं, भगवत मार्ग सीधा जीटी रोड है। पकड़ लो, आंख मूंद के दौड़ते चले जाओ, कभी नहीं गिरोगे। मुख में नाम है, आचरण पवित्र है, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। आचरण गंदे करो, दूसरों को दुख दो, तो चाहे जहां चले जाओ, तो भी तुम्हारा मंगल होने वाला नहीं, बात समझ लो। मंगल होने वाला नहीं। मंगल होगा भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भगवान मंगल भवन, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, उनका स्मरण ही आपका मंगल करेगा।